ये डिविनिटी सिर्फ कम होती है औरों की नेगेटिविटी का चिंतन, सुनाना और सुनना। तो अगर कोई सुनाने आए तो हम उनको प्यार से कहेंगे, आजकल हमारा क्या चल रहा है, हमारा व्रत चल रहा है। कहेगा 1 मिनट सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं जो कोई छुट्टी देता है इतनी जल्दी। हाँ, वो कहेगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है आपके बारे में वो क्या बोल रहे थे। इमीडिएटली क्या कहना है, लो ओम शांति, 9 दिन बाद मिलते हैं। इतनी विल, दिस इज विल पावर, दिस इज शक्ति, दिस इज पावर, कि सारी दुनिया भी आ जाए, वी हैव टू स्टैंड अलोन एंड से मेरा व्रत है। कोई अच्छी बात सुनानी है तो सुनाओ, नहीं तो बाद में मिलेंगे। और 9 दिन के बाद तो हमने वैसे ही डिसाइड करना है कि व्रत को कंटिन्यू करना है या वहीं पे छोड़ देना है। 9 दिन व्रत क्यों किया जाता है, 9 दिन का क्या महत्व है। कोई भी चीज़ अगर 9 दिन कर ली तो 9 दिन के अंदर उसका बेनिफिट एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो उस 9 दिन का जब बेनिफिट एक्सपीरियंस हो गया, 10वें दिन रावण, तो जब 10वें दिन रावण मर गया तो 11वें दिन तो वो संस्कार रहेगा ही नहीं आपके अंदर। वो रावण ग्राउंड में जाके मारने के लिए थोड़ी था, वो 10 सिर हैं इतने सारे। इस सृष्टि पे कोई चल थोड़ी रहा था 10 सिर के साथ, ना इस सृष्टि पे कोई चल रहा था 8 भुजाओं के साथ। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वालिटी, द पावर एंड द वाइसेस ऑफ द सोल। शक्ति, आत्मा की शक्ति, तो पावर दिखानी है तो कहाँ दिखाएंगे, भुजा में दिखाएंगे। ईगो, वाइसेस दिखानी है तो कहाँ दिखाएंगे, हेड में दिखाएंगे। तो जब आत्मा की पावर ड्रॉ करनी थी तो 8 भुजाएं दिखा दी, जब आत्मा के विकार दिखाने थे तो 10 सिर दिखा दिए, और हमें सिखा दिया कि 9 दिन ऐसा जीवन जियो, 10वें दिन आपका रावण मर जाएगा। 11वें दिन तो कोई आएगा ना, तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ टेस्ट। कोई चीज़ आप टेस्टी है रोज़ खाते हैं, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, वो टेस्टी है। इसी तरह ऐसी वाली बातें टेस्टी होती है, हेल्दी नहीं होती है। ज्ञान की बातें बहुत टेस्टी नहीं होती है, लेकिन हेल्दी होती है। अब अगर कोई ज्ञान की बात हम भेजते हैं ना या सुनाते हैं, तो सामने वाला बोलता है जल्दी कर, टाइम नहीं है, फटाफट सुना। लेकिन ये चटपट बातें सुनानी हो ना, अच्छा फिर और क्या, फिर अगले दिन मिलेंगे तो बोलेंगे कल वो जो बता रहे थे फिर उसका क्या हुआ, उसके बाद में फिर क्या हुआ। वीव डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट विच इज़ ओके, इट डज नॉट मैटर। लेकिन एनी टेस्ट कैन बी चेंज्ड, और हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, अगर हम अपनी डाइट में चेंज करते हैं तो थोड़े दिन के बाद वही चीज़ जो टेस्टी लगा करती थी, वही चीज़ हमारे डाइट से पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, एंड उसके बाद हमारा ध्यान उस चीज़ की तरफ जाता ही नहीं है। किसने अनुभव किया है ये? किसी ने मीठा छोड़ा, किसी ने तेल छोड़ा, किसी ने कोई और चीज़ छोड़ी। तो सारी चीज़ छोड़ने के लिए थोड़े से ही तो दिन लगते हैं, उसके बाद वो चीज़ की तरफ आकर्षण ख़त्म, इट्स गॉन। तो इसलिए वो 9 दिन है कि 9 दिन वो व्रत किया तो वो आकर्षण खत्म हो जाएगा। 10वें दिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना बोलने की, एंड एक्चुअली 9 दिन में ना उनको भी पता चल जाएगा कि इनके पास नहीं सुनाने जाना है। ये लोग कहेंगे ये बड़े बोरिंग है, इनके पास नहीं जाना ये सुनाने के लिए, ये सुनाने के लिए इनके पास जाना है। सो दे ऑल्सो नो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। यहाँ तक कि हमारे पास जब सोशल मीडिया पे लोग मैसेजेस भेजते हैं, मैसेजेस भी एक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ क्वालिटी है कि लोग क्या क्या हमें भेजते हैं। ये सोशल मीडिया के मैसेजेस भी हमारे वाइट एनर्जी सर्कल पे कितने सारे दाग लगा देते हैं, क्योंकि क्लिक आफ्टर क्लिक आफ्टर क्लिक। पहले तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ कहाँ आती थी, आस पड़ोस के लोगों से ही आती थी। अब तो इन्फॉर्मेशन सारा दिन सबके बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
एंड बहुत अच्छा नहीं होता है बहुत कुछ जो हम सुन रहे पढ़ रहे होते हैं. इट इज़ समबडीज पर्सपेक्टिव. वो किसी का नज़रिया है, वो मजाक किसी ने लिखा है, वो निंदा किसी ने बनाई है, वो उनका संस्कार था, वो उनका दाग था, उन्होंने वो मैसेज बनाया. हमने बैठे बैठे सिर्फ क्या कर लिया? पढ़ लिया, सुन लिया, देख लिया. अब आया है तो फॉरवर्ड भी कर दिया. अगर हम फॉरवर्ड करना बंद कर दें, तो बनाने वाले लोग बनाना बंद नहीं कर देंगे? कर देंगे या नहीं कर देंगे? वो तो बनाकर 1-2 लोगों को ही भेज सकते हैं सिर्फ. उसके बाद वो 1-2 लोग उसको दुनिया में फैला देते हैं. तो जितना हम उसको फैलाते हैं उतना हम बनाने वालों को इंडोर्स करते हैं ऐसी चीज़ें बनाने के लिए. तो वी ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कर्मा. Who are we to say why are they making such messages? We are forwarding them to the rest of the world. तो मीडिया से हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं? थोड़े दिन आप ऐसे मैसेजेस न सुनो, न पढ़ो, न देखो, 9 दिन. 10वें दिन तक आपको पता चलेगा लोग आपको ऐसे मैसेजेस भेजना बंद कर देंगे. उनको भी पता है आपको क्या भेजना है. फिर उसके बाद होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो आप कर सकते हैं 9 दिन ऐसी वाली चीज़ें न देखना, न सुनना. वी आर थिंकिंग, लिसनिंग, टॉकिंग अबाउट अदर पीपल, वी आर डिप्लीटिंग आवर ओन एनर्जी. इसीलिए जब से हमारे पास इतना सारा कंटेंट आना शुरू हुआ, हमारी इमोशनल हेल्थ बहुत फास्ट गिरी है नीचे. आज इंडिया इज नंबर 1 इन डिप्रेशन. And India is also number 1 in content consumption. पिछले महीने, I don't know if you read Times of India, first page, YouTube said our biggest client and content consumption is India. तो जो जितना कंज्यूम करेगा और क्वालिटी पर ध्यान नहीं रखेगा, तो उसकी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कंटेंट के साथ. तो व्रत सिर्फ खाने पीने की चीज़ों का नहीं रख सकते हैं. व्रत रखना है सुनने का, पढ़ने का, देखने का, फिर सोचने का, फिर बोलने का, फिर जीने का, फिर खाने का, पीने का. खाना पीना तो बहुत इजी है, छोड़ना और बदलना. सोचना, पढ़ना, देखना 9 दिन सात्विक. लेकिन वो भी ध्यान से छांटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी तामसिक चीज़ों को तो हम नॉर्मल बोलने लगे हैं. जोक है, हम कहते हैं मजाक में लिखा है उन्होंने. मजाक में भी किसी की निंदा की है. मजाक में भी अगर किसी को क्रिटिसाइज किया है तो उस मैसेज की वाइब्रेशन क्या है? इट्स अ लो एनर्जी वाइब्रेशन. किसी ने किसी के बारे में लिखा, हमने सिर्फ पढ़ा और अपने एनर्जी सर्कल को मैला कर लिया. तो 9 दिन करके देखते हैं, आपके 9वें दिन तक तो यहाँ पहुँच जाएगी एनर्जी. 9 दिन कोई भी ऐसा मैसेज ना देखेंगे, ना पढ़ेंगे, ना सुनेंगे. और फॉरवर्ड तो दूसरों को ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करके हम एक बहुत 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 डीप कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं. इट इज़ लाइक सर्विंग टॉक्सिक फूड टू समबडी एल्स. वी लिटरली डूइंग दैट, सर्विंग टॉक्सिक फूड टू समबडी एल्स. सामने वाले की क्षमता कितनी है इतना सब अपने अंदर भर के, उसकी स्थिति कहाँ जा रही है. तो जब हमारा इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो जाएगा तो दूसरों को फॉरवर्ड करने का तो क्वेश्चन फिनिश्ड. अगर ये हमने कर लिया तो हमारी एनर्जी फील्ड हो जाएगी हाई. अब जीवन में कोई भी बात आए तो उस बात को सामना करने की शक्ति, फेस करने की पावर क्या हो जाएगी? जीवन में बातें आती हैं ना. एक ही घर में आप चेक करना, एक ही घर में 3-4 लोग रहते हैं, सेम बात आती है. घर का एक जना बोलता है इतनी बड़ी बात आई, दूसरा जना बोलता है हाँ बात तो है, तीसरा जना बोलता है छोटी सी बात है, चौथा जना बोलता है कौन सी बात,
एक ही घर में रहते हैं और सबके सामने सेम बात आई है, लेकिन फिर भी हर एक का नज़रिया उस बात की तरफ, बहुत बड़ी बात, छोटी सी बात, या कोई बात ही नहीं, डिपेंड्स ऑन उस बात का साइज कितना है, बड़ा या छोटा, डिपेंड्स ऑन ये टेबल है, अगर 4 लोगों को बुलाया जाए इस टेबल को उठाइए, कोई कहेगा बहुत भारी है, कोई कहेगा भारी है, कोई कहेगा हल्की सी है, कोई कहेगा इसका तो कोई वेट ही नहीं है। डिपेंड्स ऑन, टेबल तो सेम, टेबल का वेट भी सेम, लेकिन टेबल के बारे में हर एक का परसेप्शन डिपेंड्स ऑन माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत। जब ताकत कम होगी यहां तो छोटी बात भी, और जैसे ये ताकत बढ़ती जाएगी तो जीवन की बड़े से बड़ी बात भी। इसलिए बात का क्या साइज है, परमात्मा कहते हैं पहाड़ जैसी बात को भी राई बना दो। राई का साइज कितना होता है, दिखती नहीं, अगर 2 फिंगर के बीच में पकड़ लो तो राई दिखेगी ही नहीं। पहाड़ जैसी बात को भी राई बना दो, फिर राई को रुई बना दो और फूंक मार के। वी हैव द पावर टू डू दैट, बट वी ऑल्सो हैव द पावर कि रुई जितनी बात को पहाड़ बना देते हैं। कोई भी बात जब हम दूसरों को सुनाते हैं, आप देखो हमारा स्टाइल कैसे चेंज होता रहता है। आपको पता है क्या हुआ, अब जैसे ये बहन दरवाज़ा खोला अंदर आई, अब मुझे ये बात किसी को सुनानी है, एक तो मैं बोलूँगी दरवाज़ा खुला वो अंदर आई, एक मैं बोलूँगी आपको पता है क्या हुआ। सब आराम से बैठे हुए थे, एकदम साइलेंस था, वो बहन की हिम्मत देखो, दरवाज़ा खोला उसके बीच में। करते हैं कि नहीं हम इस तरह से? हम उस बात को क्या करते जाते हैं, एस्केलेट करते जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज कर रहे कि उस टाइम हम अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। वी आर डिप्लीटिंग आवर इनर पावर। बड़े से बड़ी बात भी आई हो ना जीवन में, और अगर उसको ओवर पावर करना है तो सबसे पहले उस बात के साइज को क्या कर दो, क्योंकि बात को बड़ा बनाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, और बात को छोटा करेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। कोई भी बात हो, सबसे पहले उस बात को क्या कर दो। लेंस यहाँ है ना, इस लेंस के अंदर पावर है कि बड़ी बात को छोटा देखना है या छोटी बात को बड़ा देखना है। वो लेंस तो यहाँ है। इवन अगर कोई और आकर आपको कहे आपके जीवन में इतनी बड़ी बात आई है, तो हमने तुरंत उनके भी लेंस को क्या कर देना है, वह कौन सी बात आई है, ये कोई बात है, ऐसे खत्म हो जाएगी, फिनिश्ड, फुल स्टॉप, नो नेगेटिव थॉट्स अबाउट सिचुएशंस इन आवर लाइफ। क्योंकि लोग आकर हमारे जीवन की बातों के बारे में सोचकर और बोल के हमें बहुत अच्छी एनर्जी देकर नहीं जाते हैं। इट इज़ नेगेटिव एनर्जी। व्हेन पीपल आर वरिंग फॉर अस इज ऑल्सो नेगेटिव एनर्जी। तो अपने जीवन की बात को क्या कर दो, बात को क्या कर दो, इतना, उस बात को बड़ा नहीं करो। जितना उसको छोटा करते जाओगे आप अपने आप को पावरफुल फील करोगे, जितना आप उसको बड़ा करोगे आप अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करोगे। इट्स ओनली वन थॉट, व्हाट थॉट यू क्रिएट ओवर हियर। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी क्रॉनिक बीमारियों को क्रॉस कर रहे होते हैं, वो उस बीमारी के स्टेज 3 स्टेज 4 को क्रॉस कर रहे होते हैं, और उनके चेहरे को देखो तो ऐसा लगेगा इनसे ज़्यादा खुश तो कोई है ही नहीं। और किसी को 100 बुखार होता है तो हाय मैं बीमार, कुछ नहीं भैया, बहुत बीमार, मेरा सब कुछ दर्द हो रहा है। तो बात का कोई साइज नहीं है। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर, हमने लेंस कौन सा रखा है। एंड लेंस को चेंज करना बहुत ईजी है। इट्स ओनली एन आदत, इट्स ओनली अ हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड टॉकिंग दैट वे। तो जितना हम नेगेटिविटी से अपने आप को बचाएंगे, हमारी इनर पावर क्या होती जाएगी,
बिकॉज वी आर नॉट कंज्यूमिंग इमोशनल इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड. हम कंज्यूम ही नहीं कर रहे. ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल, वेरी प्योर, वेरी पावरफुल. सिर्फ दाग से बचाना है. तो रेडी? 9 days रेडी? क्या क्या कर रहे हैं हम? 1, क्या क्या कर रहे हैं हम? 1. क्या हो गया? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ. 9 दिन. क्या क्या कर रहे हो? 1. क्या कर रहे हैं? हाँ, सुनेंगे नहीं. हाँ, सुनेंगे नहीं, बोलेंगे भी नहीं. वेरी गुड. सुनेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं, दूसरे की कमजोरी. और तीसरा, सोचेंगे भी नहीं. चीज दिखेगी. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके घर में गुस्सा करता है, कोई हमेशा लेट आता है, कोई लोगों पर शक करता है, कोई निंदा ही करता रहता है, कोई झूठ. ये सब संस्कार है. इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ संस्कार्स वी आर गोइंग टू सी अराउंड अस. उनको देखना है, उनके साथ रहना है, काम करना है, लेकिन उनको ब्लेसिंग्स देनी है ताकि उनका भी संस्कार क्या हो जाए? फिनिश हो जाए. उनके संस्कार को यहाँ चिंतन नहीं करना है, क्योंकि उससे नुकसान सिर्फ हमारा नहीं, उनका बहुत नुकसान हो रहा है. सपोज किसी के अंदर गुस्से की आदत है, सिंपल छोटी चीज़, विजिबल संस्कार, और घर में सब लोग बोले इसके अंदर बहुत गुस्सा है, इसके अंदर बहुत गुस्सा है, इसके अंदर बहुत गुस्सा है. कोई और आए घर पे, कहते इसके अंदर बहुत गुस्सा है. सामने वाला कहता है अच्छा इनके अंदर बहुत गुस्सा है. तो वो एनर्जी क्या होती जाएगी? फिर अगले साल हम बोलेंगे इनके अंदर का गुस्सा तो बढ़ गया. किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? 2 पौधे हैं. एक पौधा गुस्से का है, एक पौधा पीस का है. कोई आत्मा नहीं है जो सारा दिन गुस्सा करती है कोई ऐसा जो सारा दिन गुस्सा कर रहा है? कोई भी नहीं है. तो ईच सोल हैज बोथ द संस्कार्स. एंगर भी है, पीस भी है. हमें किसको पानी देना है? हमने किसको पानी देना है? मतलब किसके बारे में सोचना है और बोलना है? एनर्जी किसको देनी है? एक को एनर्जी दो, दूसरे को पानी देना बंद कर दो. उस संस्कार को खत्म नहीं करना पड़ता, सिर्फ उसको पानी देना बंद कर दो. वो संस्कार अपने आप. जब हम ब्रह्मा कुमारीज में सबसे पहले दिन सेंटर पर आते हैं ना, सारे दाग लेकर आते हैं, गुस्सा न, ईर्ष्या न, सब अहंकार सब. तो परमात्मा पहले दिन कहता है आप पवित्र आत्मा है. नॉट एट ऑल. आप पीसफुल आत्मा है. नॉट एट ऑल. आप लवफुल आत्मा है. नॉट एट ऑल. वो कहता है अब यही सोचना है, यही बोलना है, यही चिंतन करना है. आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, आई एम अ लवफुल सोल. दूसरा बोलना नहीं, दूसरा सोचना नहीं. तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पीसफुल, लवफुल और हैप्पी के संस्कार को पानी जाना शुरू होता है. रोज जाता है, रोज जाता है. फिर जब अपने लिए ऐसा बोलते हैं, औरों के लिए भी ऐसा बोलते हैं, ये भी पीसफुल सोल, ये भी हैप्पी सोल, ये भी पावरफुल सोल, ये भी लवफुल सोल. तो उनके भी उसी संस्कार को पानी देते हैं. पता ही नहीं चलता कब दूसरा वाला पौधा धीरे धीरे, क्योंकि उस पर अटेंशन ही नहीं गया. देयर इज नो अदर वे टू चेंज अ संस्कार. द ओनली वे इज टू फोकस ऑन द अदर संस्कार. किसी की कोई भी आदत आपको चेंज करनी है, सिंपल तरीका है, उसके बारे में न सोचो न बोलो, लेकिन उसकी जो काउंटर आदत है उसके बारे में सोचो, बोलो, सबको सुनाओ. दिस इज कॉल्ड गिविंग ब्लेसिंग्स. तो देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं? सामने हम जाते हैं, हम कहते हैं मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं. वो कहते इसका मीनिंग क्या है कि हम अपनी नेगेटिविटीज के साथ जाएंगे, लेकिन देवी देवता सिर्फ ब्लेसिंग्स देंगे. और ब्लेसिंग दे दे के वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे. ये डिवाइन आत्माएं कहाँ हैं? यहाँ बैठी हैं. कल आप मंडे मॉर्निंग घर में, ऑफिस में, रास्ते पर लोगों से मिलेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, आपको उनका वो वाला संस्कार दिखेगा. आपको क्या करना है? ब्लेसिंग मतलब
उस नेगेटिव संस्कार का चिंतन एंड बोलना नहीं, उनके अंदर के प्योर संस्कार का चिंतन करना और बोलना।